अगर कोई पति या पत्नी एक दूसरे से बिना कोई सॉलिड रीजन के दूर रहते हैं तो वह फैमिली कोर्ट में जाकर एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं। पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है। इसका मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। सपोज दैट आपकी बीवी आपका घर छोड़कर चली जाती है, आपके बुलाने पर भी नहीं आती है, तो आप फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन, एक याचिका दायर करेंगे। जज साहब आपकी बीवी को समन भेजेंगे, आपकी बीवी कोर्ट में हाजिर होगी, पेश होगी। जज साहब उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, बिना कोई सॉलिड रीजन के आपके साथ नहीं रह रही है। तो जज साहब उनको एक ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे कि आपने शादी की है, आपका राइट है अपने हस्बैंड के साथ रहे, हस्बैंड का राइट है अपनी पत्नी के साथ रहे। तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा। अगर फिर भी वह नहीं आती है तो जज साहब आपको एक डिक्री प्रदान कर देंगे आपके फेवर के अंदर। तो अगर आपकी बीवी जज साहब के ऑर्डर करने के बाद भी नहीं आती है तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। जी हां, इसी को बोला जाता है सेक्शन 9। जब हमारी बीवी हमारा घर छोड़कर चली जाती है, हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह आती नहीं है, तो काफी लोग हमें सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप फैमिली कोर्ट पर जाकर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल करें। तो दोस्तों, सेक्शन 9 एप्लीकेशन लगाने के फायदे भी है, नुकसान भी है। जी हां दोस्तों, कब किसी के बहकावे में आकर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मत लगा देना। आप मुझे बात बताओ, एक दो केस छोड़कर 99.99% केस के अंदर बीवी कभी नहीं आई है सेक्शन 9 के नोटिस के थ्रू। जी हां, उल्टा ही हुआ है। अगर हस्बैंड सेक्शन 9 का नोटिस डालता है, वहीं बीवी झूठा दहेज केस डाल देती है, उसकी ईगो हट हो जाती है। दोस्तों, सेक्शन 9 डालने के फायदे भी और नुकसान भी है। सेक्शन 9 कब डालना चाहिए? जब आपकी बीवी आपसे डिवोर्स लेने की कोशिश करे, डिवोर्स पिटीशन फाइल करे और आप डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, तब आप सेक्शन 9 लगा सकते हैं। दूसरी बात, जब आपकी बीवी मेंटेनेंस का केस डाले तो आप सेक्शन 9 का नोटिस डाल सकते हैं कि मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूं लेकिन मेरी बीवी नहीं आना चाहती। तीसरी बात, जब आपकी बीवी आप पर झूठा दहेज केस, घरेलू हिंसा का, मारपीट का केस करती है तो आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इससे जज साहब को लगेगा कि आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा कानून का मकसद यह होता है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स ना हो। जी हाँ, तभी उनको एक लंबा समय दिया जाता है कि डिवोर्स इनका ना हो, कैसे भी इनका डिवोर्स रोका जाए। जी हाँ, अगर आप सेक्शन 9 का नोटिस डालते हैं तो जज साहब को लगेगा कि आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, तो जजमेंट आपकी फेवर में आ सकता है। जी हाँ, श्योर नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर आप अपनी बीवी से परेशान हो गए हो, हताश हो गए कि मेरी बीवी अब आने वाली नहीं है, साल 2 साल हो गए, तो आप फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डालो। जज साहब उनको ऑर्डर देंगे कि आपके साथ रहे। अगर वो नहीं रहती है तो एक आपके फेवर में एक डिक्री सुना देंगे, आपको एक डिक्री मिल जाएगी, उसके बेस पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ, ये सेक्शन 9 के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। जब आपकी बीवी आपका घर छोड़कर जाती है तो आप फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाते हैं। इससे आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी आपके पास आ जाएगी? 99.999% केसों में ऐसा होता नहीं है। हमारी गलत फहमी है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाने के बाद बीवी वापस आ जाएगी। नहीं आएगी। जी हां, किसी भी कानून के अंदर नहीं लिखा है कि जबरदस्ती किसी को फोर्स करके उसका घर बसाया जाए, कहीं नहीं लिखा हुआ। सबको आजादी है। अगर आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो सोच समझ कर लगाएं। उनकी ईगो भी हट हो सकती है, उनको गलत एडवाइस भी दी जाती है, मोटी भारी भरकम बर्बादी की एडवाइस दी जाती है केस करने की, झूठे दहेज केस, मारपीट, घरेलू हिंसा का केस 376, 377। जी हां, इसलिए सोच समझ ले तभी सेक्शन 9 की नोटिस डाले। आजकल लोगों का छोटी छोटी बातों पर ही ईगो हट हो जाता है। आजकल हर इंसान के अंदर अहम और वहम अक्सर ज्यादा ही होने लग गया है। इसलिए सोच समझ ले तभी आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डालें। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, इसलिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जब आपकी बीवी को साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद वह नहीं आती है, तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है डिवोर्स का। जी हां, डिवोर्स अगर आप डायरेक्ट डालेंगे, पिटीशन डायरेक्ट डालेंगे तो डिवोर्स में आपको काफी समय लग सकता है, क्या पता डिवोर्स भी ना मिले। तो आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जज साहब आपकी बीवी को कोर्ट में बुलाएंगे, उनके साथ सवाल जवाब होगा। फिर अगर जज साहब को लगेगा कि आपकी बीवी बेवजह रीजन की आपसे दूर रह रही है तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि वो आपके साथ रहे। फिर भी नहीं रहती है तो इसके बाद जज साहब आपके फेवर में एक डिक्री प्रदान कर देंगे। जी हाँ,
उस बेस पर, उस बिहाफ पर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और आप इजीली डिवोर्स ले सकते हैं।